महाभारत को प्रमाण मानना कोई अनुचित नहीं होगा, क्योंकि गीता तो महाभारत का ही हिस्सा है। अगर हम गीता की बात कर रहे हैं तो थोड़ा महाभारत की भी करी जा सकती है। आप कल्पना कर सकते हो, जब अर्जुन की बात करते हैं तो अर्जुन को बोलते हैं कि महाबाहो। कृष्ण अर्जुन को संबोधित कैसे करते हैं? महाबाहो माने क्या? अरे वाह वाह, क्या बाइसेप्स रहे होंगे। महाबाहो। यही अर्जुन क्या बने हुए थे अभी 2-4 साल पहले? हाँ, क्या? बृहन्नला। ये क्या करते थे? क्या बनकर? स्त्री बनकर, किन्नर बनकर। और आमतौर पे आप नर्तक के बाहों कैसे सोचते हो होंगे? वो भी अगर स्त्री हो, क्योंकि वो तो स्त्री रूप रखे थे, कैसी होंगी? और ये महाबाहो एक नर्तक है, और पुरुष नर्तक नहीं, स्त्री नर्तक है। ये होती है पूर्णता की अभिव्यक्ति, कि जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है वो वहां पर एक उत्कृष्ट नर्तक भी बना हुआ था, और नाच भी रहा है, सिखा भी रहा है। और ये नहीं कि बस ऐसे ऊपर ऊपर स्वांग कर दिया। ऐसा नाच सिखाना है कि कोई पकड़ भी ना पाए। कोई नहीं पकड़ पाया था, ज्ञातवास था भाई, किसी को पता ही नहीं चला ये कौन है। ये जो भीम है, जो छाती फाड़ के खून पीने को तैयार हैं अभी, ये क्या बने हुए थे पता है? रसोइये। और क्या मस्त तैयार करते थे। बोलो कौन सा सालन चाहिए, तो पूरे राजमहल को खिला रहे हैं। और ये होती आंतरिक पूर्णता। अब भीम बोले कि अभी काम बहुत है, गदा भांजनी है, कुक थोड़े ही हैं हम, सब कुछ। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर जरूर अपनी युद्धाभ्यास में इतनी गहराई से डूबते रहे होंगे कि अभ्यास अल्पकाल में ही पूरा भी हो जाता रहा होगा। नहीं तो नाचना कैसे सीखा होता? और सर्वश्रेष्ठ आप तभी हो सकते हो जब आपके अभ्यास में गहराई हो। अभ्यास में गहराई होगी तो फिर आपको 24 घंटे नहीं अभ्यास करना पड़ेगा। तो फिर वो भी आप जो भी कर रहे हो एक समय में पूरा हो जाएगा ना। आप काम पूरा हो गया, आप दूसरा काम देखते हैं। मेरे जीवन का वृक्ष हर दिशा में फूल देगा भाई, क्योंकि जड़ें मजबूत हैं। उन मजबूत जड़ों को आत्मा बोलते हैं। जड़ें मजबूत हैं, मेरी जिंदगी में हर दिशा में फूल लगेंगे। पॉलीमैथ। तो अभी अंतर देखो। जो आंतरिक रिक्तता से काम करता है वो बाहर का कोई झूठा काम पकड़ता है और उस झूठे काम को किसी तरह रो धोकर भी पूरा नहीं कर पाता। ये आंतरिक रिक्तता का प्रमाण है कि ये व्यक्ति एक आयामी जीवन जी रहा होगा, और वो जो एक आयामी जीवन जी रहा होगा उसमें भी इसने जो काम पकड़ा होगा वो कभी पूरा ही नहीं होता होगा। ये हमेशा खुद भी परेशान रहता होगा और दूसरों से भी गाली खाता होगा कि तेरा काम क्यों नहीं पूरा होता कभी। और जब आंतरिक पूर्णता से, उसको आनंद बोल लो, आत्मा बोल लो, ईमानदारी बोल लो, जैसे भी कहना है, जब वहां से काम निकलता है तो एक नहीं 10 काम पूरे हो जाते हैं और आप 10 कामों में दक्ष होते हो। आप फिर एक जिंदगी में कई जिंदगियां जीते हो। बहुआयामी आपका व्यक्तित्व होता है। एक आपका जीवन हो सकता है धनुर्धर का, एक आपका जीवन होगा गायक का, एक आपकी जिंदगी प्रेमी की चल रही है, एक आपकी जिंदगी कोई और चल रही, और इतनी सारी जिंदगियां हैं और इनमें आपस में बहुत अच्छा समायोजन है, क्योंकि ये सब के सब फूल एक ही जड़ से आ रहे हैं।
तो इन फूलों में आपस में कोई असंगति नहीं है, ये बेमेल नहीं है, आपस में नहीं लड़ रहे, एक ही वृक्ष पे अलग अलग तरह के फूल खिल रहे हैं।